हेलो स्टूडेंट्स, और आज आप क्लास 12th की इंग्लिश फ्लैमिंगो से सेकंड एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ेंगे। और इसके पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के बारे में बताया है। क्लासरूम इन अ स्लम, स्लम कहते हैं गंदी बस्तियों को, यानी जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं जहाँ के बच्चों ने बाहरी दुनिया नहीं देखी होती है, झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्ती होती है। वहाँ एक विद्यालय है, उसके क्लासरूम पर फोकस किया है कि किस प्रकार से उस क्लासरूम में बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं और क्या उनकी सिचुएशन है। तो इस प्रकार से इस पोएम की जो थीम है वो क्या है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, यानी कि सामाजिक अन्याय और वर्गीय असमानता की विषय वस्तु पर यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर ने जोर दिया है। पढ़ते हैं लाइन वाइज क्या है इस पोएम में। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's face like rootless weeds, the hair torn round the pallor. Gusty, gusty means होता है sudden blast, यानी कि झोंकेदार या प्रबल। waves, waves means होती है लहरें। these children faces, यानी इन बच्चों के चेहरे। like rootless, rootless means होता है विदाउट रूट्स, यानी कि निर्मूल, जिसकी कोई जड़ ना हो। वीड्स, वीड्स होते हैं वाइल्ड प्लांट्स, यानी जंगली घास फूस। हेयर, हेयर मीन्स बाल। टॉर्न, टॉर्न मीन्स होता है स्कैटर्ड, यानी कि बिखरे हुए। राउंड द पैलर, पैलर, पैलर मीन्स होता है पेल स्किन, यानी कि पीली त्वचा। क्या कहने चाह रहे हैं यहाँ पर कि हवा के झोंकों से दूर, यानी फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, हवा के झोंकों से दूर इन बच्चों के चेहरे हैं बिना जड़ों वाली जंगली घास फूस की भांति। बाल इनकी पीली स्किन पर बिखरे पड़े हैं, यानी कि ये उस स्थिति में रहते हैं जहाँ तक शुद्ध हवा भी उनके पास नहीं पहुँच पाती है। इसलिए बोला है हवा के झोंकों से दूर, यानी कि ये इतनी गंदी बस्ती में रहते हैं, इतने अंधेरे में रहते हैं कि हवा उन तक नहीं पहुँच पाती है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, टॉल गर्ल माने होता है एक लंबी लड़की। विद हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन हेड मीन्स होता है सिर को झुकाना, यानी एक लंबी लड़की सिर को झुकाए हुए है। द पेपर सीमिंग बॉय, यानी एक लड़का जो बिल्कुल कागज की तरह दिखने वाला है, यानी कि पतला दुबला है। विथ रैट्स आई, जिसकी आंखें बिल्कुल चूहे के समान हैं। द स्टटन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनरल डिसीज। द स्टटन्ड, स्टटन्ड मीन्स होता है अनडेवलप्ड, यानी कि अविकसित। अनलकी एयर, एयर मीन्स होती है उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि घुमावदार हड्डियाँ। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लड़का है उसने उत्तराधिकारी के रूप में मुड़ी हुई हड्डियों को अपने पिता से लिया हुआ है। कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, वो अपनी विरासत में पूर्वजों से मिल ही जाती है। तो यहाँ पर बच्चे ने जिसकी हड्डियाँ जो हैं ट्विस्ट हो चुकी हैं, मुड़ चुकी हैं, ऐसी हड्डियाँ जो हैं उसे विरासत में मिली हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स गनरल डिसीज, यानी अपने पिता की जो गंडल डिसीज है, यानी कि जो गठिया का रोग है, वो भी उसे अपने पिता से मिला है। और वह क्या कर रहा है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह अपने डेस्क पर बैठा हुआ अपने पाठ को सुना रहा है, यानी कि उसने बीमारी को अपने ऊपर
ले लिया है और अपने पाठ को सुना रहा है। एट बैक ऑफ हिज डिम क्लास, अंधेरी कक्षा में एक पीछे कौन बैठा हुआ है? वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसको कि किसी ने नोट ही नहीं किया है और वह प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे कि वह स्वप्न देख रहा हो। लिव ऑन स्क्वायरल्स गेम, किसको देख रहा है वह? ऑन स्क्वायरल्स गेम, यानी कि गिलहरियों के गेम को देख रहा है। समझ सकते हो कि अंदर जो बैठे हुए हैं क्लासरूम में बच्चे वो एनर्जेटिक नहीं हैं, लेकिन उसका जो ध्यान है वो कहाँ पर है? बाहर खेल रही जो गिलहरियां हैं उन पर उसका ध्यान है। इन ट्री रूम, कहाँ पर? पेड़ों के पर, जो पेड़ में एक घोंसला बनाया हुआ है वहाँ पर कुछ गिलहरियां जो हैं वो खेल को खेल रही हैं। अदर देन दिस, यानी इस रूम से बाहर, यानी इस रूम से हटकर उसका ध्यान बाहर की तरफ पहुंच गया है। क्लियर हो गया होगा ये स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा है सेकंड स्टेंजा। ऑन क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डाउन। तो क्रीम माने क्या होता है? खट्टी क्रीम के रंग वाली। वॉल माने दीवार। डोनेशंस, डोनेशंस मीन्स होता है दान या उपहार, यानी इन बच्चों को जो स्कूल की जो दीवारें हैं उनके रंग जो हैं वो कैसे पड़ गए हैं? बहुत भद्दे पीले पड़ गए हैं। जैसे कि कोई खट्टी क्रीम के रंग वाली जो चीज़ होती है वो पड़ जाती है, उसी तरीके से उसकी दीवार भी पड़ गई हैं, जो इन्हें किसके रूप में मिली हैं? उपहार के रूप में मिली हुई हैं। शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड टॉम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी भद्दी पीली दीवार पर कुछ चीजें इन्हें मिली हुई हैं। कैसे मिली हुई हैं? उपहार के स्वरूप मिली हुई हैं। अब उस दीवार पर कुछ चीजें लटकी हुई हैं जो इन्हें डोनेशन यानी कि दान के स्वरूप मिली हुई हैं। अब क्या क्या चीज लटकी हुई हैं? जैसे शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, यानी शेक्सपियर का चित्र है वह मिला है इन्हें। सिविलाइज्ड टॉम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी सभी नगर पर साफ आकाश का गुंबद पूरी तरीके से फैला हुआ है। बेल्ड फ्लावरी टायरलेस वैली, और क्या मिला हुआ है इन्हें? फूलों से भरी हुई टायरलेस वादी मिली हुई है, यानी जो घाटी होती है, घाटी का नाम क्या है? टायरलेस घाटी मिली हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और क्या है उस दीवार पर लटका हुआ? एक संसार का चित्र लटका हुआ है जिसमें क्या दी गई है? अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जिसमें संसार की सब अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं, यानी कि जो भी उत्तम चीज़ें होती हैं वो सभी दिखाई गई हैं, अवार्ड किया गया है उनको। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। एंड येट फॉर दीज, परंतु इन बच्चों के लिए यह संसार नहीं है। यह क्या है इनके लिए? सिर्फ और सिर्फ दीज विंडोज, इनके लिए क्या है? इनकी खिड़कियां ही इनका संसार है। नॉट दिस मैप, यह मैप नहीं। देयर वर्ल्ड, इनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, उनका भविष्य किससे लिखा हुआ है? फॉग, फॉग के समान लिखा हुआ है। जिस प्रकार से आप किसी भी स्थान पर चले जाएं और फॉग की वजह से आगे की जो चीज़ होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है, उसी प्रकार से इन बच्चों के लिए जो मैप में दिखने वाली चीज़ें हैं और जो दीवार पर दिखने वाली चीज़ें हैं वो सभी कैसी हैं? इनके लिए एक खिड़कियों के समान है, इनका वे संसार नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन with a lead sky far far from rivers, caps and stars of words। एक पतली गली
नैरो, नैरो मीन्स क्या होती है? पतली, तंग। स्ट्रीट मीन्स गली। सील्ड इन, सील्ड इन मीन्स क्या होता है? शट इन, यानी कि बंद, कैद। लेड स्काई, लेड मीन्स होता है शीशा, यानी कि क्या मीन्स है यहाँ पर लेड के लिए? अ ग्रे कलर्ड मेटल, यानी कि एक शीशे के रंग वाला मेटल है। स्काई माने आकाश। फार फार फ्रॉम रिवर्स, किससे दूर? यानी कि इनका जो संसार है वो आकाश जो है इनके लिए बिल्कुल बंद है, यानी इन्हें आकाश अपनी जो छोटी छोटी इनकी झोंपड़ियाँ हैं, इनका जो स्कूल है वहाँ से इन्हें अपना आकाश नज़र नहीं आता है। और फार फार फ्रॉम रिवर्स इनके लिए नदियाँ, कैप्स अंतरिप, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स और शब्दों के सितारे से बहुत दूर हैं। यानी इनका जो संसार है वो क्या है? सिर्फ एक स्लम है, यानी कि छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले ये बच्चे जो हैं इनका संसार सिर्फ वही क्षेत्र है। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है? श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, बुरा। तो यहाँ पर शेक्सपियर को बुरा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे जो हैं इंग्लिश में बिल्कुल अननोन है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और शेक्सपियर एक इंग्लिश पोइट हैं, इसलिए शेक्सपियर इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और मैप इनके लिए एक बुरा उदाहरण है। क्यों है? विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जिनमें जहाज और सूर्य और प्यार जो उनको अपने जीवन के लिए चोरी करने की प्रेरणा देता है, यानी चोरी करने के लिए ये सभी चीज़ें इन्हें प्रलोभित करती हैं। फॉर लिप्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्टेड होल्स, स्लाइली, स्लाइली मीन्स होता है सीक्रेटली। टर्न इन मीन्स होता है टू गो टू बेड फॉर नाइट, यानी सोने के लिए जाना। क्रैम्प्टेड होल्स, क्रैम्प्टेड मीन्स क्या होता है? नैरो, तंग, होल्स माने छेद, छोटे छोटे। अब उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? उन लोगों के लिए जो अपने छोटे छोटे झोंपड़ी में जाते हैं, किसके लिए? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी कि धुंध से बचने के लिए, फॉग से बचने के लिए, सोने के लिए निरंतर उन्हें कहाँ जाना होता है? अपनी छोटी छोटी झोंपड़ी में जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स क्या होता है? रिफ्यूज ऑफ स्मेल्टेड मेटल, यानी धातुओं को पिघलाने के पश्चात बचा हुआ एक मैल। दी चिल्ड्रन माने ये बच्चे, वियर स्किन्स, क्या पहने हुए हैं? स्किन, स्किन माने क्या होता है? त्वचा, त्वचा को पहने हुए हैं। पीप्ड, पीप्ड मीन्स होता है झांकना। थ्रू बाई बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डी, यानी कि इनके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? हड्डियां ही हैं। और जो खाल है ऐसा लगता है जैसे खाल को हड्डी के ऊपर पहना दिया गया हो, जिसमें से कि हड्डियां क्या करती हैं? वो झांक रही हैं, यानी कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, पतले हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, स्पेक्टिकल्स मीन्स क्या होता है? चश्मा। ऑफ स्टील, किसका पहने हुए हैं? स्टील फ्रेम का पहने हुए हैं। विद मैंडेड ग्लास, मैंडेड मीन्स क्या होता है? संभाला हुआ, यानी कि दोबारा से रिपेयर किया हुआ। ग्लास मीन्स क्या होता है? शीशा, यानी इसमें जो इन्होंने लेंसेज लगाए हुए हैं वो सभी दोबारा से चिपका कर लगाए हुए हैं, यानी मैंडेड हैं ये सभी। लाइक बोतल बिट्स ऑफ स्टोन्स, ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी कांच की बोतल को स्टोन के द्वारा तोड़ दिया गया हो, और उसी प्रकार से ये उनके चश्मे भी लगते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम,
अच्छा, उनका पूरा जो समय बीतता है वो कहाँ बीतता है? उनके गंदी बस्तियों में ही बीतता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए उनके मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में दर्शाई जानी चाहिए, कि जैसे कि उनका जो असलियत है, जो रियल है, वह होनी चाहिए। क्योंकि इस मानचित्र में बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें तो दर्शाई गई हैं, लेकिन बेचारे छोटे बच्चों का जो संसार है, जो स्लम एरिया है जिसमें वो रहते हैं, उसको वहाँ पर कहीं भी दर्शाया नहीं गया है। इसलिए उसको भी यहाँ पर दर्शाया जाना चाहिए, ऐसा हमारे पोइट सोचते हैं। अब नेक्स्ट एंड फोर्थ स्टैंजा है इसका, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, this map becomes their window and these windows that shut upon their lips like catacombs। अब पोइट जो है वह उन सभी लोगों को एड्रेस करता है, किन किन को? गवर्नर, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वाले विजिटर, उन सभी को संबोधित करता है। और क्या कहते हैं कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, कि यह मानचित्र उनके लिए एक खिड़की नहीं बनती, बल्कि एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद करती हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, क्या कर दीजिए? उसको तोड़ दीजिए। till they break the town and show the children green fields, जिससे क्या हो कि उन खिड़कियों को इस तोड़ दो इससे पहले कि वे पूरे शहर को तोड़ दें। तभी तो बोला ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी उन खिड़कियों को तोड़ दो इससे पहले कि वो पूरे शहर को तोड़ दें। और एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को क्या दिखाओ? ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, हरे भरे मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, उनके संसार को सुनहरे रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं? उनको अंधेरी बस्तियों से निकालकर खुले संसार में ले जाओ। And let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history is there whose language is the sun. और जिनकी भाषा जीवित होती है, यानी there whose language is the sun, और सफ़ेद पृष्ठों वाली किताबों को उनकी ही भाषा में लिखो, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा जीवित होती है। यानी whose language is the sun. सन मीन्स सूर्य, और सूर्य कैसा होता है? हमेशा निरंतर चलने वाला होता है, हमेशा जीवित होता है। इसलिए बोला जिनकी भाषा जीवित होती है उन्हीं का इतिहास होता है। इसलिए हरे और सफ़ेद पृष्ठों वाली किताबों को उनकी ही भाषा में लिखना चाहिए। आई होप आपको पोएम क्लियर हो गई होगी, और ऐसे ही आगे वीडियोस लेने के लिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।